So hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to लाल क्लासेस. I hope you are doing great. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है और आज हमारे जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है गैमट. गैमट मतलब होता है द होल रेंज ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन समथिंग. जब पूरी रेंज जो चीज़ों की जो रेंज होती है जिसको इंक्लूड कर दिया जाता है कोई चीज़ में तो उसे हम कहते हैं गैमट. इससे रिलेटेड सेंटेंस है इन हर स्टोरीज she expresses the whole gamut of emotions from happiness to sorrow. तो वो अपनी स्टोरीज में वो एक्सप्रेस करती है हर तरह के इमोशंस को. अब इमोशंस वो हैप्पीनेस वाले भी होंगे, कुछ खुशी वाले भी होंगे, कुछ दुखी वाले भी होंगे. तो वो हर रेंज के जो इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करती है, इसीलिए आया हुआ है द होल गैमट. गैमट मतलब होता है कोई चीज में हर चीज की रेंज को डाल देना, हर छोटी छोटी चीज की रेंज को डाल देना, उसे हम कहते हैं गैमट. तो इमोशंस चाहे वो हैप्पीनेस वाले हो चाहे वो सॉरो वाले हो तो वो एक्सप्रेस करती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो और या वो सॉरो हो. सेकेंड वर्ड है इनइमिटेबल. इमिटेबल मतलब होता है कोई का नकल करना और इनइमिटेबल मतलब कि नकल ना करना, मतलब कि ऐसी चीज जिसको कि नकल भी ना कर पाए. तो इसका मतलब होता है वेरी अनयूजुअल और ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड देयरफॉर इम्पॉसिबल टू कॉपी. अनयूजुअल होना और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होना, इसीलिए इम्पॉसिबल हो जाता है कॉपी करना. इससे रिलेटेड सेंटेंस है ही वॉज डिस्क्राइबिंग इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल वे हाउ टू राइट अ बेस्ट सेलिंग नोवेल. तो उसने डिस्क्राइब किया, उसने बताया, क्या बताया, इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल, अपनी स्टाइल में, ऐसी स्टाइल में जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा तरीके से बताया कि जिसको कोई कॉपी नहीं करके बता सकता कि कैसे बुक को लिखा जाता है और कैसे हाउ टू राइट अ बेस्ट सेलिंग नोवेल, कि कैसे एक अच्छी सेलिंग नोवेल को लिखा जाता है. थर्ड है डेबिलिटेटिंग. डेबिलिटेटिंग मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर. कोई भी चीज को, इंसान को, कोई को भी जब कमजोर बना देना तो उसे हम कहते हैं डेबिलिटेटिंग. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है शी फाउंड द हीट डेबिलिटेटिंग. इसका मतलब कि उसने पाया जो गर्मी थी, जो हीट थी वो डेबिलिटेटिंग. इसका मतलब कि कम होते हुए पाया, कि जो हीट थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, उसने पाया. फोर्थ वर्ड है मिक्स्ड बैग. मिक्स्ड बैग मतलब होता है वन हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज और एस्पेक्ट्स. इसका मतलब कि मिक्स्ड बैग मतलब कि इसमें नेगेटिव चीजें भी हैं और पॉजिटिव चीजें भी, दोनों का मिक्सचर होगा तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड बैग. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है द कंसर्ट वॉज अ मिक्स्ड बैग ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न म्यूजिक. तो कंसर्ट में क्लासिकल म्यूजिक भी था और उसी के साथ साथ मॉडर्न म्यूजिक भी था, तो दोनों का क्या हुआ, मिक्स्ड बैग हुआ, मतलब कि मिक्सचर दोनों थे कंसर्ट में दोनों म्यूजिक के. फिफ्थ है स्नब. स्नब मतलब होता है एन एक्ट ऑफ इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज समवन. कोई को इग्नोर करना या इनकार करना, स्वीकार करने से, कोई को स्वीकार करने से इनकार करना, उसे हम कहते हैं स्नब. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है द वेट्रेस इंसिस्टेड दैट हर लैक ऑफ अटेंटिवनेस टू द टेबल वॉज नॉट अ स्नब. तो वेट्रेस ने बार बार बताती रही कि जो उसने अटेंशन नहीं दी, अटेंशन की कमी की वजह से टेबल पे वो, देखिए जब इंसान कोई अटेंशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब जो वहां पर बैठे होंगे उसको ये लग रहा होगा कि हमको इग्नोर कर रहे हैं, बट उसका कहना ये था कि मैंने ध्यान से वहां पर अटेंशन नहीं दिया. ठीक है, तो लिखा हुआ है द वेट्रेस इंसिस्टेड दैट हर लैक ऑफ अटेंटिवनेस टू द टेबल वॉज नॉट अ स्नब. ये एक स्नब नहीं था, मैं ध्यान से अटेंशन नहीं दे पाई, मैं जो है क्लियर उसको देख नहीं पाई, उस टेबल पे ध्यान नहीं दे पाई. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिफ्यूज कर रही थी, कि मैं आपको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, स्वीकार नहीं कर रही थी. तो आई होप आपको ये 5 वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे. अब जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले गैमट, ये हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है. सेकेंड में इनइमिटेबल स्टाइल. इनइमिटेबल यहां पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. थर्ड में डेबिलिटेटिंग, शी फाउंड द हीट डेबिलिटेटिंग. डेबिलिटेटिंग मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर, कोई चीज को वीक बनाना. तो यहां पर जो डेबिलिटेटिंग यूज हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं. फोर्थ में द कंसर्ट वाज अ मिक्स्ड बैग, तो मिक्स्ड बैग यहां पर एज एन नाउन यूज हुआ है.
फिफ्थ में स्नब, वॉज नॉट अ स्नब, स्नब भी यहां पर एज अ नाउन यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस में यूज हुए हैं ये वर्ड्स, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।